हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वो एक इमाराती नीश हाउस जिसका नाम जाबर एंड किंदी है, उस हाउस की तरफ से आता है। जाबर एंड किंदी का मैंने एक फ्रेग्रेंस पहले रिव्यू किया था काफ़ी अर्सा पहले मेरे चैनल पर, जिसका नाम था ब्रेसलेट ऑफ किसरा। और ब्रेसलेट ऑफ किसरा एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। और आज इस वीडियो में मैं एक और मास्टरपीस रिव्यू करूंगा फ्रॉम द सेम हाउस, और यहां मैं बात कर रहा हूं किंग थ्रोन हुपो की। तो अगर किंग थ्रोन हुपो की बात करें तो किंग थ्रोन हुपो आता है जाबर एंड किंदी के हेरिटेज कलेक्शन से। हेरिटेज कलेक्शन में टोटल 2 परफ्यूम है अभी तक। जो पहला परफ्यूम है इनकी कलेक्शन में वो है ब्रेसलेट ऑफ किसरा, जिसको मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो रिव्यू देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आज हम ये दूसरा परफ्यूम रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है और इसकी प्रेजेंटेशन और हर चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा प्रेजेंटेशन। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की एक बहुत ही सॉलिड पैकेजिंग में, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। ये एक सॉलिड बॉक्स है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में मिलती है वो है एक स्लीव। और इस स्लीव में मिलता है आपको यहाँ पे एक कटआउट, और इस कटआउट के अंदर से आपको ये एक मेटल की प्लेट मिलेगी जिसपे परफ्यूम का नाम इनग्रेव हुआ है। तो जब आप ये स्लीव हटाएंगे, लेट मी रिमूव इट, तो जब आप इसको हटाएंगे तो आपको मिलता है अपने परफ्यूम का बॉक्स इस मेटल की प्लेट के साथ। मुझे पहले आपको स्लीव दिखाने दें, फिर हम बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्लीव पे यहाँ आपको इस कटआउट के साथ मिलता है नीचे कलेक्शन का नाम, हेरिटेज कलेक्शन इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक स्पेन 50 ml एक्सट्रेट दे परफा। और फिर आपको यहाँ बैक पे एक कुछ ब्रांड स्टोरी मिलती है, कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं और एक ये बारकोड मिलता है। तो ये था स्लीव, और अब मैं दिखाऊंगा इसका बॉक्स। तो आपको ये परफ्यूम इस तरह के ब्लैक बॉक्स में मिलता है, सॉलिड हार्ड बॉक्स है। यहाँ आपको मेटल की प्लेट मिलेगी जिसपे परफ्यूम का नाम इनग्रेव हुआ है, और बैक पे टॉप पे कहीं पे कुछ भी और प्रिंटिंग नहीं है। तो जब आप इस बॉक्स को एक दफ़ा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ मिलता है अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत कार्ड जिसपे आपको ब्रांड का लोगो मिलता है। और फिर आपको यहाँ पे इस कार्ड की बैक साइड पे मिलती है एक स्टोरी और आप कहने के इंस्पायरेशन इस परफ्यूम की। और यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेके ये स्टोरी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इनकी वेबसाइट विजिट करें तो वहाँ पे आपको ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक, इनके सोशल मीडिया के लिंक्स और इनका जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये परफ्यूम जो है इसकी जो इंस्पायरेशन ली गई है वो हज़रत सुलेमान, किंग सोलोमन, और जो प्रिंसेस शेबा थी, वो जो एक तख्त लाया गया था हज़रत सुलेमान के दरबार में, उस स्टोरी पे बेस है। और हुपो क्योंकि हुदहुद को कहते हैं, तो जो हुदहुद ने आके हज़रत सुलेमान को बताया था उस स्टोरी पे ये फ्रेग्रेंस बेस है। तो आप ये स्टोरी जाके इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। यहाँ कार्ड पे आपको इस परफ्यूम की, इस फ्रेग्रेंस की स्टोरी मिलती है, और यहाँ नीचे मिलता है आपको इनका नोट्स ब्रेकडाउन। तो चलें अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। और फाइनली इस बॉक्स में मिलती है आपको ये आपकी खूबसूरत परफ्यूम की बॉटल इस खूबसूरत रेशम के कपड़े के अंदर। तो अगर बॉटल की बात करें तो बॉटल बहुत खूबसूरत है, बहुत आपको रॉयल और रिच फील देती है। टेपर्ड शेप में बॉटल है। यहाँ फ्रंट पे आपको मेटल की प्लेट मिलती है एक दफ़ा फिर, इस पर जाबर एंड किंदी का यहाँ पे आपको इंसिग्निया, और नीचे आपको नाम मिलता है परफ्यूम का इंग्रेव हुआ। और साइड्स पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, एक थिक ग्लास की बेस मिलती है। और अगर इसकी कैप की बात करूँ तो कैप मेटल का है और बहुत ही हैवी है, काफ़ी वजनी है। और खुशबू तो इट्स ब्यूटीफुल। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, और चलें अब बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की या इसकी फ्रेग्रेंस की। तो चलें सबसे पहले बात करेंगे इसके नोट्स ब्रेकडाउन की। तो नोट्स ब्रेकडाउन में टॉप पे मिलता है आपको ओलिबैनम या लोबान कह लें आप, और मिडिल में मिलता है आपको रोज और हनी, शहद का नोट और गुलाब का नोट। और फिर इसकी बेस में मिलता है आपको इंसेंस और मर का नोट। बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग नोट्स ब्रेकडाउन है। और नोट्स के ब्रेकडाउन से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक प्योर मिडल ईस्टर्न ब्लेंड है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है जो कि बेस करता है रोज पे। और जो रोज यहाँ पे यूज किया गया है वो बहुत ही डिवाइन और बहुत खूबसूरत स्मेल करता है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको एक दफ़ा स्मेल करेंगे। तो इस खूबसूरत रोज के नोट के साथ आपको मिलती है मिठास हनी की। और यहाँ पे बेसिकली एक कॉम्बो क्रिएट किया गया है हनी और रोज का। तो स्टार्टिंग में आपको इस खूबसूरत से स्वीट रोज के कॉम्बो के साथ मिलता है ओलिबैनम और इंसेंस। ये एक इंसेंसी परफ्यूम है, आपको इसमें इंसेंस की फील आती है, लेकिन ये स्मोकी नहीं है, बल्कि ऑन द अदर हैंड ये लेदरी है। आपको इसमें बड़ा ही प्यारा एक लेदर का बेस मिलता है। तो
मेनली आपको इसके स्टार्ट में मिलता है स्वीट हनी रोज ओपनिंग में, फिर आपको यहाँ पे मिलता है ओलिबेनम का नोट सिर्फ टॉप पे, और ओलिबेनम यहाँ पे आपको हल्की सी सिट्रसी टोन्स और एक हल्का सा आपको स्मोकीनेस देता है ऑन द टॉप, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रोमिनेंट नहीं है। मेनली आपको यहाँ पे एक वो खूबसूरत मीठा रोज का नोट मिलता है, और आपको उसके साथ मिलती है इंसेंस और लेदर। तो इस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के साथ इसकी बेस में आपको मिलता है मर, और मर इस परफ्यूम को देता है एक बैल्सामिक फील, आपको एक वो ग्रीन हर्बल सी बाम की यहाँ पे आपको फील मिलेगी। ओवरऑल इस परफ्यूम की जो फील है वो बहुत रिच, बहुत ऑपुलेंट है। आपको ये परफ्यूम लगाते ही एक किसी बहुत एक रिच मर्द या औरत की तरह आपको फील मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और ओवरऑल ब्लेंडिंग टॉप नॉच जो इस ब्लेंड की क्वालिटी है वो भी बहुत आला है। तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे नीश क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। इट्स अ प्रॉपर ट्रू नीश लेवल सेंट फ्रॉम अ नीश हाउस जाबर एंड किंदी। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, खूबसूरत मीठे गुलाब के नोट के साथ, साथ मर जो है वो अपना मैजिक बिखेरती रहती है, साथ लेदर अलग से एक अपना यहाँ पे जादू करता है। और उसके बाद इस जर्नी में जब आप ड्राई डाउन की तरफ बढ़ते हैं तो ड्राई डाउन में आपको बड़े ही खूबसूरत स्वीट सिट्रसेस और कुछ फ्रूटी नुएंसेस मिलते हैं। वो प्रॉपर कोई ऐसे सिट्रस के या बहुत हैवी फ्रूट के नुएंसेस नहीं है, लेकिन आपको एक बड़ी प्यारी सी मिठास इसकी ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए सेकंड फेज से ड्राई डाउन में आते हुए आपको मिलती है। और ड्राई डाउन की तरफ आते हुए इट स्टार्ट्स टू बिकम मोर मस्की, आपको यहाँ पे एक बड़ी ही खूबसूरत वाइट मस्की फील स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में फाइनल ड्राई डाउन जब ये बिल्कुल अपने एंड पे पहुंचता है तो आपके पास एक वही बड़ा ही प्यारा मीठा सा जो गुलाब का नोट जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे आपके पास वो एंड पे बचता है। तो गुलाब आपके साथ शुरू से एंड तक चलता है, फिर बीच में लेदर और वो ओलिबेनम और मर और जो एक वो बैल्सामिकनेस, वो तमाम चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं, और फिर एंड पे थोड़ी मस्कीनेस भी आती है, वाइट मस्क भी एंड पे ख़त्म हो जाएगा, और फाइनली आपके पास जो बचता है वो बचता है सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा गुलाब। तो ये थी इस परफ्यूम की जर्नी, इस परफ्यूम का एक्सपीरियंस। बहुत ही प्यारा ब्लेंड है, और आपको अगर कभी किसी बहुत अमीर रिच शेख या शेखा की तरह स्मेल करना हो तो आप ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करें, और आपको वाकई ही अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट महसूस होगा। और चलें अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ न्यूक्लियर लॉन्जिविटी मोर देन वन डे, दूसरे दिन तक आपको अपने कपड़ों में से इस खुशबू के विफ्स आते हैं, और प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, 2.5 बल्कि 3 घंटे तक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट करता है। फिर ग्रेजुअली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हल्का पड़ता है, लेकिन जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो लोग इस खुशबू को आप पे महसूस कर पाएंगे, वो इसको फील कर पाएंगे। और अगर बात करूँ सिलाज की, तो सिलाज इसका बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कॉरिडोर से गुजर रहे होंगे तो कोई लोग अगर आपके साथ पीछे चलते हुए आ रहे हैं तो उनको उसके बड़े प्यारे खूबसूरत वो रोज़ के उनको विफ्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। इट्स रियली इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही खूबसूरत और डिवाइन इसकी खुशबू है इस परफ्यूम की। और अगर बात करें यहाँ पे जेंडर की, तो प्योरली यूनिसेक्स, लेडीज़ और जेंट्स इसे कोई भी लगा सकता है। थोड़ा सा फेमिनिन साइड की तरफ लीन करता है, लेकिन ट्रस्ट मी मर्द हजरात पे भी बहुत सूट करेगा। इट्स इक्वली गुड, लेकिन औरतों पे तो इस 10 on 10, बल्कि आप कह लें कि जैसे सोने पे सुहागा हमारी कहावत है, तो सोने पे सुहागा अगर कोई लेडी यूज़ करती है तो। अगर बात करें एज ग्रुप की, तो तकरीबन 22 साल की अगर आपकी एज है तो उसके प्लस आप इसको लगाएं तो आप पे बहुत सूट करेगा। अगर बात करें मौसम की या वेदर की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप पूरा साल आराम से लगा सकते हैं, गर्मी सर्दी कभी भी आप इसको लगा लें ये चलेगा। और अगर बात करें इसके ओकेजन की, तो बहुत 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 स्पेशल ओकेजन, आपकी शादी है, आप किसी शादी पे जा रहे हैं, आप किसी डेट पे जा रहे हैं, कोई बहुत हाई क्लास मीटिंग जहाँ आप लोगों को इम्प्रेस करना हो, या कोई भी स्पेशल ओकेजन जैसे ईद आ गई, कोई आपका ख़ास त्यौहार या समथिंग वेरी स्पेशल, तो आप इस तरह के ओकेजन में इसको लगाएं और यू विल बी रॉकिंग। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करूं तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, और जो क्वांटिटी यहाँ मिलती है आपको वो है 50 ml, और जो कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको मिलती है वो है एक्सट्रेट दे परफा। तो 50 ml एक्सट्रेट दे परफा की जो करंट प्राइस है यूएई में वो है 420 यूएई दिरहम। प्राइस इस हिसाब से जिस तरह का ये ब्लेंड है, जितनी हाई क्वालिटी का प्रॉपर ये नीश यहाँ पे काम किया गया है, उस हिसाब से ये प्राइस ठीक है, मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड लगी। यस महंगा है, लेकिन यहाँ पे जो इस परफ्यूम की रिफाइननेस है, जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आपको फर्स्ट स्निफ से ही वो सेंस ऑफ रिफाइननेस यहाँ पे फील होगी। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे फेसबुक ग्रुप्स में जिन्होंने ये परफ्यूम यूज़ किए हैं इस हाउस के, और
दे आर लविंग इट। और अगर आपको इस तरह की रॉयल, नीश और रिच कंपोजिशंस पसंद हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और यू आर गोइंग टू लव इट। स्पेशली अगर आपने स्पिरिट ऑफ दुबई का नरगिसी परफ्यूम कभी अगर आपने ट्राई किया हो और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये उसका क्लोन नहीं है, सिमिलर नहीं है, लेकिन अगर जिन लोगों को वो परफ्यूम अच्छा लगता है तो वो डेफिनेटली उस तरह का जो रोज़ और जिस तरीके से उस परफ्यूम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वाइज ये काफ़ी सिमिलर है स्ट्रक्चर में, बट खुशबू बिल्कुल अलग है और इट स्मेल्स सो नाइस। तो अगर आप एक कोई ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे थे, कोई बहुत खूबसूरत और रिच टाइप का, रॉयल टाइप का परफ्यूम ढूंढ रहे थे अपनी ईद के लिए, तो ये आपका एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अपनी ईद पे मैं यही परफ्यूम यूज़ करने वाला हूँ। ये मेरा सेंट ऑफ द ईद डे रहेगा मॉर्निंग में, उसके बाद आफ्टरनून में मैं डेफिनेटली जब कपड़े बदलूंगा तो मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन ईद की नमाज में मैं डेफिनेटली ये परफ्यूम यूज़ करने वाला हूँ। किंग थ्रोन हुपो, बहुत खूबसूरत ब्रांड, क्वालिटी ब्रांडिंग टॉप नॉच। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, आपको एक किसी नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो जो भाई इस हाउस से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने यूज़ किया है, वो भी कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और जिन्होंने यूज़ नहीं किया वो भी अपनी राय दें यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक दफ़ा ये परफ्यूम चेक करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू। आपको मिलूंगा अपने एक अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, भाई को दुआ में याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट इट सेंट ऑन, स्टे फ्रेगनेंट और अल्लाह हाफिज़।